बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन है, इसके ऊपर डिटेल से बात हो चुकी है। उन सब वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर वो आपने नहीं देखी तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे देखने से, उस टॉपिक को समझने से आपके ये वाले क्वेश्चन जो है काफी आसान हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए तो साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 यूनिट 1, यूनिट का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट, क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 2 है जी वेरीफाई। आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई से मुराद है आपको एक प्रॉपर्टी गिवन है, इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। यानी कि यहाँ पे तीन सेट आपको दिए हुए हैं, तीनों सेट का बारी बारी इधर y और यूनियन z किया है और इधर x और यूनियन y किया है, और साथ में तीसरा इधर x है, इधर तीसरा जो है z है। इन सब का अगर आपस में यूनियन ले तो आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करके बताना है कि आया कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आती है तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं। अब क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व करते हैं। आपके पास x सेट है, y सेट है और z सेट है। तीन सेट आपको दिए हुए हैं। तीनों सेट का जो एलिमेंट है a b c d, और y सेट के b d c f, और z सेट है c f g h। तीनों सेट का जो उसके एलिमेंट है वो आपको दिए हुए हैं। अब इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इधर सॉल्यूशन लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास x यूनियन y यूनियन z है, जो कि मैंने लिख दिया है x यूनियन y यूनियन z। तो आपने, जैसे कि मैंने इससे पहले डिटेल से बात कर चुका हूं कि तीन सेट का अगर यूनियन लेना हो तो कैसे लेते हैं, जो ब्रैकेट में होते हैं उनको पहले दो को सॉल्व करते हैं और उनका जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इधर x है तो पहले मैंने x सेट लिख दिए a b c d, उसके बाद यूनियन, यूनियन का साइन डाला हुआ है। आगे फिर ये दो सेट जो है ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इनको मैंने ब्लू कलर में इधर ब्रैकेट में लिख दिया है। ये आपका जो है सेट y है b d c f, और उसके बाद यूनियन z आपका c f g h। यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन में आपने खुद बताना है कि यूनियन में क्या करते हैं। अगर आपने यूनियन के इससे पहले क्लास 7 में या और क्लास 6 में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मौजूद है, और आपके एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं कि आपको ये पता है कि यूनियन में क्या करना होता है। जरा बताएंगे, आपको 5 सेकंड देता हूं, 5 सेकंड में सोच के आपने बताना है कि यूनियन में क्या करते हैं, और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी बिल्कुल, आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आपको यूनियन आता है। यूनियन में क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको आपने एक दफा लिखना है, और बाकी जो बच जाएंगे वो भी सारे लिखने हैं, लेकिन लिखने सारे तरतीब के साथ है। उनकी जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है वो खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बी डी सी एफ है, सी एफ जी एच है, सी और एफ और सी और एफ दोनों कॉमन है, ये एक दफा आएंगे, बाकी सारे तरतीब से आएंगे बी सी डी एफ जी एच। आपने देख लेना है इनमें से वो एलिमेंट जो है बचना क्या होगा, सारे लिख लिए हैं, और जो कॉमन है वो एक दफा लिख लिए हैं। इसको बी सी डी एफ जी एच, ये आपके पास y यूनियन z का आंसर आएगा। अब आपने इन दो का आंसर आ गया, इसका तीसरे के साथ यूनियन लेना है a b c d। इसको मैंने यूनियन की फॉर्म में लिखा था, एक ब्लू कलर में, एक मैंने इसको ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। इनका इकट्ठा यूनियन लेंगे a b c d और b c d। ये a तो नहीं है, लेकिन b c d तीनों में है, दोनों में है, तो b c d को हम एक दफा लिखेंगे b c d, और बाकी a इधर से a b c d और f g h को यहां से लिख लेंगे। सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन लिखने तरतीब से, कॉमन को हम एक दफा लिखेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड को, दूसरी साइड है उसको सॉल्व करेंगे, x यूनियन y यूनियन z को सॉल्व करेंगे, और इसका भी आंसर आपका यही बिल्कुल आना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, पहले x यूनियन y है तो x यूनियन y को ब्रैकेट में लिख लेंगे। x सेट आपके पास a b c d, यूनियन y सेट आपके पास b d c f, और आपके पास यूनियन z जो सेट है वो है c f g h। ये सारे सेट जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इन दो का अगर आप लेना चाह रहे हैं यूनियन, तो यहाँ पे कॉमन देख लें, b इधर भी है, b इधर भी है, c इधर भी है, c इधर भी है, d भी इधर है, तो आपका a पहले लिखा जाएगा जो कि कॉमन ही है, उसको पहले लिखना है b c d
कॉमन है वैसे वैसे लिखेंगे और साथ ही एफ भी आ जाएगा, ए बी सी डी एफ आपके पास आ गया। अब आपने जी के साथ इसका यूनियन लेना है, ये आपका जी सेट लिखा हुआ है ब्लू कलर में, सी एफ जी एच दोनों में कॉमन किया है, सी इधर भी है सी इधर भी है, इसके अलावा सी के अलावा मेरे ख्याल में और कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर बाकी सबको तरतीब से लिख लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, डी एफ जी एच, ये सारे जो कॉमन है वो एक दफा आ गया सी, और बाकी जो है सारे तरतीब से लिख लिए। आपकी राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया। अगर गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है, ए बी सी डी एफ जी एच, ए बी सी डी एफ जी एच दोनों के आंसर सेम है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बिल्कुल सेम है। तो इस बात से ये बात साबित होती है कि जो प्रॉपर्टी ऊपर लिखी हुई है ये बिल्कुल सेम है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ये आपस में बिल्कुल सेम है। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, जिसमें हमने इसकी पहला जो पार्ट है यूनियन के साथ अभी सॉल्व किया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी है उसका पार्ट 3 करूंगा। पार्ट 2 भी मैंने छोड़ दिया है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 3 आपको करवाऊंगा, और जो दूसरा हिस्सा है इसका, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का, उसमें मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 4 करवाऊंगा। यानी टोटल आपके ये 8 क्वेश्चन बनते हैं। 8 क्वेश्चन में से टोटल मैं 4 करवाऊंगा, 4 बाकी जो रह जाएंगे वो 2 जो मैं ये करवा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह कमेंट सेक्शन में आपने इनका जवाब लिख के या डन लिख के बताना है कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो पार्ट 3 है, पार्ट 3 भी वैसे का वैसा है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी और एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है। एक्स वाई जी सेट दिए हुए हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन में दिए हुए थे। एक्स सेट है -1 0 2 4 5, वाई सेट है 1 2 3 4 7 और जी सेट है 4 6 8 10। ये 3 सेट है। 3 सेट में आपने एक दफा लेफ्ट हैंड साइड और एक दफा राइट हैंड साइड को आंसर लेकर आना, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, तो आपने एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ये ब्रैकेट में वाई यूनियन जी है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स सेट आप पहले लिख लें -1 0 2 4 5 यूनियन, फिर आप ब्रैकेट में पहले वाई है, वाई सेट लिखेंगे 1 2 3 4 7, फिर यूनियन ये लिखा हुआ है। जी सेट आपके पास 4 6 8 10 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं, ये कि इसको पहले हमने सॉल्व करना है। एक बात बताता हूं, यहाँ पे बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी यहाँ पे लिख दिए, तो जो तरतीब यहाँ पे लिखी हुई है उसी तरतीब से आपने इन सेट्स को लिखना है। अब यहाँ पे एक्स वाई और यू जी लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि वो सेट लिखने हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये इस तरतीब से लिखेंगे तो इसी तरतीब से आपका क्वेश्चन 100% ठीक होगा। अब पहले इन दो को सॉल्व करते हैं। इन दोनों में देखें 4 कॉमन है, दोनों में 4 आ रहा है, तो 4 एक दफा लिखेंगे, बाकी सारे तरतीब से आएंगे 1 2 3 4 6 7 8 10, ये बाकी सारे जो है तरतीब से आपके पास आ गए हैं। अब यूनियन ये वाला सेट वैसे का वैसे -1 0 2 4 5 वैसे के वैसे हम नीचे उतार लेंगे। यूनियन 1 2 3 4 6 7 8 10, यानी कि ये 2 का आंसर है, ये आपके पास x है। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे। अब इस पे देखें आपके पास 1 भी है, 1 इधर नहीं है, सॉरी, उसके बाद 0 भी नहीं है, 2 है, 2 इधर भी है, ठीक है, 4 है, 4 इधर भी है। ये 2 और 4 कॉमन है, बाकी नहीं कुछ भी कॉमन है। 2 और 4 एक दफा लिखेंगे, बाकी सारे वैसे के वैसे आएंगे। -1 सबसे छोटा नंबर होता है, 0 से पहले ये आएगा यहाँ पे। इन सेट में -1 छोटा है, -1 के बाद 0, 0 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 10 है। अब दरमियान में 9 मिसिंग है, 9 नहीं है। ये सेट को कुछ दिए इस तरह दिया जाता है कि बच्चे को चेक करना चाहता है कि गौर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। अब बच्चे एक लहर में एक तरतीब से लिखी जा रहा है और हो सकता है तो वो 9 भी लिख दे कि बाकी सारे तरतीब से, तो यहाँ पे 9 भी होगा, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है। 9 आपको कहीं भी सेट के अंदर नजर नहीं आ रहा, तो वो क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये जस्ट आपको चेक करने के लिए कितनी तवज्जो से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी है, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई को पहले लिखेंगे, ये मैंने ये एक्स सेट है -1 0 2 4 5 और वाई सेट है 1 2 3 4 7 और यूनियन जी है, जी सेट ये लिखा हुआ है 4 6 8 10, ठीक है। इन दो को पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। इन दो में से देखें
तो आपको वो 2 नजर आ रहा है, 2 इधर भी है, इसके अलावा 4 है, 4 इधर भी है, 2 और 4 एक दफा आएंगे, बाकी सारे वैसे तरतीब से आएंगे, -1 0 1 2 3 4 5 एंड 7। यहाँ पे आपको 6 नजर नहीं आ रहा, गलती से 6 नहीं लिखना कि आप इसमें 6 भी मेंशन कर दें। यूनियन 4 6 8 10, 4 6 8 10 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो आपको वही सेट आएगा जो हमने ऊपर लिखा है, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो दोनों का आंसर है बिल्कुल सेम है। तो यही बात हमने वेरीफाई करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। तो इस तरफ लिख सकते हैं आप कि सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दें कि ये आपकी प्रूव हो चुकी है। यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हैं ताकि पता चल जाए कि आपने ये प्रूव कर दिया है। इस तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के 4 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें आपने ये काम करना है। कौन सा काम करना है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाली प्रॉपर्टी जो है इसको प्रूव करना है। उसके लिए ये मैं प्रॉपर्टी लिखी हुई है। कोई से भी 3 सेट होंगे, सेट कोई भी से भी हो सकते हैं, एक्स वाई जी जरूरी नहीं है, ABC LMN PQR कोई से भी सेट हो सकते हैं। 3 ही सेट होंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में। ये x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट आप खुद करेंगे, यूनियन में मैंने पहला पार्ट किया था, इंटरसेक्शन में मैं दूसरा और चौथा पार्ट आपको करके दूंगा। x y और z 3 सेट आपके पास मौजूद है। सबसे पहले x सेट है 1 2 3 अप टू 10, y सेट है 2 4 6 7 8 है, z सेट आपके पास y 6 7 8 है। इन तीनों को इस क्वेश्चन के साथ बारी बारी सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब इसको लिखते हैं मैंने n x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, जहां पे x पहले है तो सबसे पहले मैंने x सेट लिखा है। अब यहाँ पे देखिए डॉट डॉट लगे हैं अप टू 10, तो मैंने आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए पूरा सेट लिख दिया ताकि आपको कॉमन लेने में आसानी हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये सेट आएगा इंटरसेक्शन। उसके बाद है y सेट आपका 2 4 6 7 8 2 4 6 7 8। उसके बाद z सेट आपका 5 6 7 8। सबसे पहले ब्रैकेट है y इंटरसेक्शन z को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन में आपने जानते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिखने हैं, जो दोनों में कॉमन है वो लिखने हैं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली सेट या नल सेट आंसर आएगा, लेकिन आपने सिर्फ कॉमन लिखने हैं। इन दोनों में 6 7 8 मैंने लिखा हुआ है, 6 7 8 ही कॉमन है, वो मैंने 6 7 8 लिख दिया है। ये सेट वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z करना है। ये आपके पास x सेट है, ये आपके पास y सेट है, तो इधर 6 7 8 है, इधर भी 6 7 8 है, 6 7 8 दोनों में है। तो हमारा जो आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का वो 6 7 8 जो है यही सेट आएगा, और यही हमारा राइट साइड का भी आंसर आना चाहिए। तब हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y को पहले लिखेंगे, x सेट है 1 to 10 और y सेट है 2 to 2 4 6 7 8। ठीक है, उसके बाद z सेट को बाद में लिख लें, 5 6 7 8 सेट वो सामने लिखे हुए हैं। अब पहले इन दोनों को x इंटरसेक्शन y करना है। x इंटरसेक्शन y में 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है। तो ये मैंने कॉमन में लिख दिए हैं 2 4 6 7 8, ये आपके कॉमन है। इंटरसेक्शन 5 6 7 8 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों में अगेन 6 7 8 ही कॉमन है। 2 और 4 या 5 इन दोनों में कहीं भी आपस में कॉमन नहीं है, तो 6 7 8 ही दोनों में कॉमन है, तो 6 7 8 ही इसका आंसर होगा। राइट हैंड साइड का भी आंसर जो है 6 7 8 ही आपके पास आ रहा है। 6 7 8 6 7 8 दोनों आंसर अगर सेम है, इसका भी आंसर सेम है, इसका भी आंसर सेम है, तो इससे मुराद ये है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरह ये बात साबित भी हो चुकी है। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ये हमने प्रूव करना था, वेरीफाई करना था, इसी को हमने प्रूव किया है। एक और बात बताता चलूं कि बुक के लास्ट पे जो आंसर होते हैं इन क्वेश्चन के आंसर नहीं
नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आपने वेरीफाई करना है और वेरीफाई करके देना है कि दोनों आपस में सेम है। अगर आपके सेम नहीं आ रहे, इससे मुराद है कि आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मसला है, उसको आप ठीक करें। इसका आंसर बैक साइड पे या बुक के आखिर पे मौजूद नहीं है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसका एक और मजीद पार्ट करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, और उस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है पार्ट 4 है। इसमें भी आपको 3 सेट गिवन है, वही प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है। एक्स सेट आपके पास 1 2 3 से अप टू 14 है, यानी कि ये डॉटेड डॉटेड लाइन से मुराद है कि 14 तक ये नंबर है। वाई से मुराद है 6 से 10, ये 20 के नंबर है, 20 तक ये नंबर है। जो सीक्वेंस आपको यहाँ पे नजर आ रही है 6 से 10, यही सीक्वेंस आगे चलेगी, यानी 10 के बाद 12, 14, 16, 18 और 20, ये सीक्वेंस जो चल रही है वही चलेगी आगे। जी आपके पास 1 3 5 7 है। क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा नजर आ रहा है उतना ही छोटा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z आपके पास है। आप सबसे पहले लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x सेट को लिख ले 1 से लेके 14 तक। उसके बाद y इंटरसेक्शन z है, y और z सेट को मैंने कंप्लीट लिखा है। y सेट आपके पास यहाँ पे इस तरह डॉटेड लाइन में, लेकिन इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है, यानी कि 6 8 10 12 14 16 18 और 20 ये मैंने लिख दिए हैं। जी सेट पूरा दिया हुआ 1 3 5 7 वो मैंने लिख दिया है। इन दोनों में अगर देखा जाए जो कॉमन है, तो कॉमन इन दोनों में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये ऑड नंबर का सेट है, ये इवन नंबर का सेट है, तो इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तो आपने खाली सेट लिखना है या नल सेट लिखेंगे, जो आपकी मर्जी है। खाली सेट ऐसे लिखते हैं, फाइव ऐसे लिखते हैं। इसको ऐसे करके बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा। इसको लहदा से लिखें या ये लिख ले, या आप ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो एक्स सेट है उसको भी पूरे का पूरा लिख लिया, 1 से लेके 14 तक लिख लिया उसको। और इंटरसेक्शन खाली सेट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। इधर खाली सेट है, इधर ये पूरा 1 से लेके 14 तक नंबर्स है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, खाली सेट आएगा या नल सेट आएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड का भी आंसर बिल्कुल सेम यही आना चाहिए। इसमें x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x और y का पहले इंटरसेक्शन लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका z के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। ये आपका x सेट पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है जैसे ऊपर लिखा हुआ है इंटरसेक्शन। ये उसके बाद y सेट है, y सेट आपका 6 से लेके 20 तक है, इवन नंबर का सेट है। और इंटरसेक्शन z आपका 1 3 5 7 है। इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में आपको 6 इधर भी नजर आ रहा है, 6 इधर भी है, 8 भी है, 10 भी है, और इसके बाद 12 भी है। 12 10 6 8 10 12 ये 4 नंबर यहाँ पे मौजूद है और यही 4 नंबर यहाँ पे मौजूद है। ये दोनों में कॉमन है, तो आपने लिख लेना है 6 8 10 12 14। इंटरसेक्शन जी सेट आपके पास 1 3 5 7 1 3 5 7। अब इन दोनों में देखिए अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इससे मुराद है 5 या नल सेट या खाली सेट, इसका आंसर आएगा। तो दोनों के आंसर आपके सामने बिल्कुल सेम आ चुके हैं। तो अब आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपस में बिल्कुल इक्वल है। और x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z और x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। और यही बात हमने वेरीफाई करनी है, जो कि हमने कर दी है। इसी क्वेश्चन के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 की पहले वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है। इसमें आपने जो बाकी जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं असाइनमेंट के तौर पे आपने जरूर करने हैं, और फीडबैक में आपने जरूर बताना है कि क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं, या अगर कोई मसला आया तो वो भी आपने मेंशन करना है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। शो दैट से मुराद यही है कि वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने इक्वली करना है। क्वेश्चन आपके पास है, अगर इफ a is equal to abc, b is equal to bdf and c is equal to afc, आपके पास 3 सेट गिवन है, तो आपने ये प्रूव करना है a यूनियन b इंटरसेक्शन c is equal to a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आपकी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, अगर यूनियन था तो पूरे क्वेश्चन में यूनियन फाइंड करना है, अगर इंटरसेक्शन है तो पूरे क्वेश्चन में ही इंटरसेक्शन फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे आपको यूनियन भी नजर आ रहा है, इंटरसेक्शन भी नजर आ रहा है, इधर भी यूनियन है और साथ इंटरसेक्शन भी आपको नजर आ रहा है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर
इंटरसेक्शन, इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड मैंने इधर सॉल्व किया है और राइट हैंड साइड को मैंने इधर सॉल्व किया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी को पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में ए के साथ यूनियन ले लेंगे। ए सेट यूनियन बी सेट है बी डी एफ इंटरसेक्शन ए एफ सी यानी सी सेट। इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो आपको एफ दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, एफ इधर भी है एफ इधर भी है, दोनों में एफ कॉमन है, तो एफ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ए बी सी आपको यहाँ का वैसे नजर आ रहा है, यूनियन एफ। अब आपने यूनियन में क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में कॉमन लेने हैं। यूनियन में आपने कॉमन एक दफा, बाकी सारे तरतीब से लिखने हैं। अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ए बी सी एफ वैसे का वैसे आ जाएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आया, ए एफ सी एफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो ये वाला आंसर है। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है उसका भी आंसर यही आएगा, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। ये आपके पास राइट हैंड साइड है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दरमियान में इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी, ए का बी के साथ यूनियन लेना है, फिर ए का सी के साथ यूनियन लेने के बाद इन दोनों को आपस में इंटरसेक्शन में लेना है। तो ये आपका ए यूनियन बी है, ये आपका ए यूनियन सी है। ए यूनियन बी ए बी सी बी डी एफ, यानी ए और बी सेट लिखे हुए हैं, इंटरसेक्शन ये ए और सी सेट लिखे हुए हैं, ए बी सी और ए एफ सी। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, इन दोनों में कॉमन अगर देख लें तो आपको कॉमन बी इधर भी है, बी यहाँ पे भी है, यही कॉमन है, इसको एक दफा लिखेंगे, बाकी सारे तरतीब से आएंगे, ए बी सी डी एफ। यहाँ पे देखें तो आपको सी कॉमन नजर आ रहा है, सी इधर भी है, सी इधर भी है, तो ये एक दफा आएगा, बाकी सारे तरतीब से आएंगे, ए बी सी एफ। ये इन दोनों का आंसर भी आ गया, इन दोनों का भी आंसर आ गया, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों में से जो कॉमन है वो ले लें। कॉमन के आपके पास ए कॉमन है, ए इधर भी है, इधर भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, और एफ इधर भी है और एफ इधर भी है। तो आपका जो कॉमन आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का, ए बी सी एफ आ गया। और यही आप देख सकते हैं ए बी सी एफ, ए बी सी एफ दोनों साइड सेम है, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। यही हमने वेरीफाई करना है, शो करना है। अब लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपकी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए कोई मसला नहीं है। अगेन शोज दैट आपने साबित करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वही प्रॉपर्टी है, उसी को डिस्कस करेंगे। सेट आपके पास मौजूद है, ए इज इक्वल टू, इसको खाली सेट नहीं बोलना, ना ही नल सेट बोलना है बस, बल्कि इसके अंदर एक एलिमेंट 0 मौजूद है। बी सेट आपके पास 0 और 1, और सी सेट आपका खाली सेट है, नल सेट भी इसको बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का अगर आपका आंसर सेम आता है तो ये आपसे वेरीफाई हो जाएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये आपका ए सेट है और ये आपका ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है। इंटरसेक्शन में आपने देखा कॉमन लेते हैं, यहाँ पे खाली सेट है, यहाँ पे 0 और 1 है। 0 और 1 खाली सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बल्कि खाली सेट ही इसका आंसर आएगा। खाली सेट का फिर 0 के साथ अगर यूनियन लेंगे तो यूनियन में आपको पता सारे लिखने होते हैं, तो इस तरफ 0 आ जाएगा। यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है वो ये वाला सेट है जिसका एलिमेंट 0 है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई है। इस तरह हम इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड देखें आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी लेंगे, फिर ए यूनियन सी लेंगे। जो उनका आंसर आएगा उसका फिर इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आपका ए यूनियन बी है, ये आपका ए यूनियन सी है। ए और बी दो सेट लिखे हुए हैं, ए में 0 आ रहा है, बी में 0 और 1 है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए आपका उसमें 0 है और सी सेट आपका खाली है। इन दोनों का यूनियन लेंगे, इसमें देखिए कॉमन जो है वो 0 इधर भी है 0 इधर भी है, वो एक दफा आएगा, और साथ 1 भी एक दफा आएगा। इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका यूनियन ले रहे हैं। ये कॉमन इंटरसेक्शन यहाँ पे ये यूनियन है। यूनियन में आपका
जीरो यहाँ पे ये खाली सेट है, तो यूनियन में आपने सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, तो जीरो आपका वैसे का वैसे आ जाएगा, यही एक वाहिद एलिमेंट है। अब आपने इंटरसेक्शन लेना है, 0 और 1 है और ए है, सॉरी 0 है, यहाँ पे 0 और 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, दोनों में 0 कॉमन है, तो 0 को आप एक दफा लिख लेंगे, तो इस तरह ये वाली जो साइड है इसका भी आंसर आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसका भी आंसर सेम है, वही जो आंसर जो हमारे पास यही आया, दोनों आंसर आपके सेम आ गए। यही बात आपने साबित करनी थी, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे ये क्वेश्चन था, इसको दोबारा लिख लें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने सॉल्व किया है। काफी डिटेल से मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया आपको, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। एक और बात बताता चलो, चैनल के ऊपर मैंने मुख्तलिफ किस्म की प्ले लिस्ट बनाई हुई है, अगर आप मेरी वीडियो को सर्च करना चाह रहे हैं तो यूनिट का नाम, एक्सरसाइज का नाम, क्वेश्चन नंबर लिख के भी, क्लास लिख के भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो वहां पे मैंने प्ले लिस्ट जो क्लास 8 की एक अलग से प्ले लिस्ट है जिसमें ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, वो वहां पे अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। क्लास 9th की है, क्लास 7th की है, क्लास 10th की, सबकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप मेरी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।